कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर देती हूँ, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते आशा जी की आंखें बरस पड़ती है। विशाखा उनके आंसू पहुंचते हुए कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 घंटे लगते हैं आगरा से मथुरा आने में, जब चाहूंगी तब आ जाऊंगी। विदा हो जाती है विशाखा माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी बुआ फूफा मौसी मौसा सबकी ढेर सारी यादों के साथ। जल्दी आना बेटिया, आती रहना बेटिया। ये कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे विशाखा के आंसुओं से। संग बैठा आकाश उसे चुप कराते हुए कहता है, सोच लो पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना। शादी के 1 साल बाद ही विशाखा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो आकाश के मामा की बेटी की शादी में गई थी। आकाश विशाखा से कहता है, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाएंगे विशु, दादाजी को एक ना एक दिन तो जाना ही था, फिर चली जाना। चुप थी विशाखा, क्योंकि माँ ने सिखाकर भेजा था, अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहे वही करना। 6 महीने पहले आनंद भैया मामा की बेटी की शादी में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि सासू माँ बीमार थी। अब विशाखा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसका 5वां महीना चल रहा था तभी चाची की बिटिया की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कह दिया कि ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। वो सोचती है, कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका मन बहुत था, इसलिए उसने आकाश से कहा कि मम्मी जी से बात करें और उसे शादी में लेकर चले। चाची का फोन भी आया था आकाश के पास। उन्होंने कह दिया कि आप लोग जिद करेंगे तो मैं ले आऊंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मना कर दिया। कहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाए। ससुराल में विशाखा को कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे उसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था। उसके आने से पहले भी तो उनके घर में शादी ब्याह पड़ते होंगे, तो आज अगर वो किसी समारोह में न जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा। दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बुझे मन से लौट आती थी। विशाखा की ननद की शादी भी हो गई है। उन दोनों का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा है। अपनी ननद सुरभि की वजह से ही उसे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। सुरभि की शादी होने से विशाखा जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसकी आंखों में आंसू भर देती थी। विशाखा ने शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसके दूसरा बच्चा होने वाला है, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर रही थी। सभी रिश्तेदार विशाखा की सास से कह रहे हैं, बड़ी किस्मत वाली हो जो विशाखा जैसी बहू पाई हो। शादी का दिन भी आ गया। आज विशाखा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पकड़े रो रही थी। तभी विशाखा की सास उसे समझाते हुए कहती है, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़ी जा रही हो, जब चाहे तब आ जाना। तब सुरभि कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊंगी। वो पूछती है, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा, माँ के पास क्यों नहीं आओगी तुम। तब सुरभि कहती है, कैसे आऊंगी माँ, हो सकता है जब मेरा आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति ही कह दे कि तुम अपने रिस्क पे जाओ, कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह जाते हैं। वो लोग विशाखा की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुरभि कहने लगती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे। मैंने महसूस की है वो बेचैनी, जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भैया की शादी में नहीं जा पा रही थी। मैंने महसूस किया है उस घुटन को जब भैया ने उन्हें उनकी चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया था। उन भैया ने जिन्होंने उनकी विदाई के समय कहा था, सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब आ जाना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भैया की शादी में न आने दे तो सोचा है कभी आपने? पापा, हमारी गुड़िया तो आपकी जान है, कभी सोचा है आप सबने कल को पापा को कुछ हो जाए और गुड़िया के ससुराल वाले उसे ना आने दे? कभी भाभी की जगह खुद को रख करके देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन के 24 से 25 साल जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों के प्यार की खुशबू से उसका जीवन भरा होता है, उसको उसी घर जाने, उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जिन रिश्तों में बंधकर हम आपको अपने घर लाए थे, वही रिश्ते, वही बंधन आपकी बेड़ियां बन गए हैं। और ये कहते कहते सुरभि विशाखा के गले लग जाती है। आज सबकी आंखें नम थी, सबके सिर अपनी गलतियों के बोझ से झुके हुए थे। तो दोस्तों, ये किसी एक घर की कहानी नहीं, बल्कि हर घर की यही कहानी है। हमारे देश के समाज में शादी होते ही लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं। अपना परिवार, अपना घर ही पराया हो जाता है और उसे वहां जाने के लिए उसे दूसरों की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर हो सके तो इस वीडियो पर, इस कहानी पर गौर जरूर से फरमाइएगा, और हो सके तो बहू को उसके माता पिता के घर आने जाने की आजादी जरूर दीजिएगा। महसूस करके देखिए कैसा लगता है।
ये कहानी आपको कैसी लगी? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी रूह को छुआ हो, तो प्लीज आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे हमेशा ऐसी कहानी आपको मिलती रहे जो आपको हमेशा इंस्पायर करे, गाइडेंस दे। उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही। अभी के लिए आप सभी से कहूंगी धन्यवाद।